हेलो स्टूडेंट्स, मैं शेख सर। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का पेपर किस तरह से जो हल करना है, सॉल्व करना है। हेलो स्टूडेंट्स, मैं शेख सर। 21 फरवरी 2025 यानी 21 तारीख से 10वीं कक्षा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। पहला पेपर मराठी का है और इसी तरह से महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के पेपर जो तो किस तरह से सॉल्व करना है, तो मराठी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, ये सब्जेक्ट की वीडियो हमने देखी कि किस तरह से सॉल्व करना है। उसकी आंसर शीट भी मैंने जो तो आपको बताया है। लेकिन इस पेपर पे हम ये जानेंगे कि आखिर आंसर शीट लिखना कैसे, उत्तर पत्रिका में जो तो आंसर कैसे लिखना है, बारकोड स्टिकर होगा, होलोग्राफ होगा, ये किस तरह से जो है तो जोड़ना है, ये सभी बातें जो तो इस वीडियो में हम जानेंगे। तो ये प्रैक्टिस पेपर है, यानी जो बोर्ड का पेपर नहीं है, लेकिन सेम बोर्ड का पेपर इसी तरह से होता है। एक प्रैक्टिस पेपर है और इस आंसर शीट में जो है तो किस तरह से आपको जो तो जानकारी भरना है, इसी को हम जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा है सेंटर नंबर। जो भी आपका सेंटर नंबर होगा 0, 0, 3, 4 जो भी होगा, वो सेंटर नंबर आपके हॉल टिकट पे होता है और आपकी गाइडिंग की जो सर होंगी वो भी आपको बताएंगे। उसके बाद आपको आपका सीट नंबर डालना है। जो भी सीट नंबर होगा आपका, वो नंबर जो है तो आपको लिखना है। लिखते समय ये बात ध्यान में रखना है, जो बॉक्स है, ये बॉक्स के बीचों बीच आपको लिखना है। इसको जो है तो टच नहीं होने देना है। जो आपने जो है तो अंक में लिखा, उसके बाद में जो है तो आपको अक्षर में यानी वर्ड में लिखना है। पहले जो है तो फिगर में लिखा, फिर वर्ड में लिख के 037,000 हॉल टिकट पर ये लिखा होता है कि कौन से लैंग्वेज में कौन सा सब्जेक्ट आपको लिखना है, वहाँ पर दिया होता है, वही यहाँ पर आपको लिखना है। देखिए सेमी की बात करें हमने, अगर इंग्लिश मीडियम है पूरा, तो इंग्लिश मीडियम वाले जो तो इंग्लिश में ही आएंगी उसकी, उनकी सब आंसर लैंग्वेज ऑफ आंसर इंग्लिश आएगी। बात हम सेमी की कर रहे हैं तो वो मराठी आएगी। हिंदी, मराठी और इतिहास भूगोल के लिए मराठी लिखना है आपको लैंग्वेज, और मैथ, साइंस और इंग्लिश के लिए आपको यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज लिखना है ना। अगर उर्दू सेमी है तो वो भी 3 को उर्दू लिखेंगे और 3 को सेमी लिखेंगे। इस तरह से आपको यहाँ जानकारी भरना है। और यहाँ पर ये जो है तो यहाँ पर आपको जो आप सप्लीमेंट लेंगे, वो सप्लीमेंट लेने के बाद जो है तो आपको ये लिखना है। जैसे यहाँ पर एक लिखा है पहले से ही, एक ये जो मेन आंसर शीट है हमारी, ये मेन आंसर शीट एक होती है और उसके बाद आप सप्लीमेंट लेते हो इस तरह से। तो ये सप्लीमेंट आपने कितनी ली, पेपर होने के बाद, पूरा पेपर ख़त्म होने के बाद आपको यहाँ पर जो तो कितनी सप्लीमेंट ली, 2 लेगी, कोई 2 लेगा, कोई 3 लेगा, जो भी होगा तो लिखना है आपको। जैसे आपने अगर 3 ली है, मेन आंसर शीट 1 है और 3 आपने सप्लीमेंट ली, तो 1 + 3 कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे टोटल। तो टोटल में आपको यहाँ पर 4 करना है। ये सब हो जाने के बाद आपको जो तो फिर एक बारकोड स्टिकर होगा। एक स्टिकर यहाँ पर एक बॉक्स है बारकोड के लिए, तो ये बारकोड वाला स्टिकर जो है तो आपको पीछे से इसकी पट्टी निकाल कर यहाँ पर लगा देना है बराबर। ये बॉक्स के अंदर ही रहेगा, इसकी ध्यान रखना है, बॉक्स के बाहर वो नहीं जाना चाहिए और सेंटर में आपको लगाना है। बारकोड का जो ये हिस्सा है, ये हिस्सा पूरा ये साइड में आएगा, यानी इस साइड में आएगा, इस लकीर के सीधा ना आएगा, देखना है। ये लकीर के सीधा आएगा, ये आपको देखना है। यहाँ पर एक लकीर होती है, उसके सीधा जो तो आपको ये लगाना है। उसके बाद एक होलोग्राफ है, होलोग्राफ का भी स्टिकर निकाल कर आपको जो तो यहाँ पर एक जो बॉक्स बना हुआ है, जिसमें आपकी टोटल जो जानकारी है उसको सब चेक करना है। पहले आपका सीट नंबर सब बराबर लिखा हुआ है क्या, आपकी साइन है क्या, सुपरवाइज़र की साइन है क्या, आपने सही लिखा है क्या। उसके बाद जो है तो आपको फिर ये होलोग्राफ जो है तो बराबर इस बॉक्स पर जो है तो आपको लगा देना है, चिपका देना है ऐसा। अब अगर अंदर की बात करें हम, क्या अंदर जो है तो पेपर आंसर शीट पर क्वेश्चन कैसे लिखना है और या फिर उसके आंसर कैसे लिखना है, कैसे स्टार्ट करना है। जैसे अगर आपका प्रश्न पहला है तो आप यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न पहला। यहाँ पर प्रश्न पहला आपने लिख दिया। अब यहाँ पर जो है तो यहाँ पर ऑलरेडी जो है तो ये प्रैक्टिस पेपर है, इसलिए यहाँ पर ऑलरेडी एक लकीर जो है तो मारी हुई है, लकीर बना हुई है। बोर्ड के पेपर में हो सकता हो आपको एक ही लकीर आएगी, तो आपको एक और लकीर लेकर जो है तो आपको बनाना है, बस ज़्यादा नहीं, बस 2 ही लकीर होनी चाहिए, ज़्यादा बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। कुछ बच्चे इधर से भी बनाते हैं, इधर से भी बनाने की कुछ ज़रूरत नहीं है ऐसी खास। बस मेन प्रश्न आपको यहाँ पर लिखना है, जो प्रमुख प्रश्न है नंबर 1। फिर प्रश्न पहला में का जो है तो अगर आप अ लिख रहे हैं तो ऐसा इस तरह से आप अ लिख देंगे, और अ में का भी अगर आप 1 लिख रहे हैं, है ना, यानी 1 होगा तो उसका आंसर डायरेक्ट आप यहाँ से लिख सकते हैं। इसी तरह से फिर इसमें का अगर 2 है तो 2 लिखेंगे आप और इसका आंसर डायरेक्ट लिखेंगे।
फिर इसके बाद ये 3 हो गया, ऐसा समझो। अब अ पूरा हो गया आपका। फिर अ के बाद जो तो आपका प्रश्न पहला में आ भी है तो आ भी आप यहाँ से डायरेक्ट शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर आ लिखा और ये आ में क्या आप जो है तो पहला लिख रहे हैं, आंसर डायरेक्ट आप दो है तो आप उसका भी आंसर लिख सकते हैं। फिर ये हो जाने के बाद फिर आप आगे आएंगे और आगे आने के बाद यहाँ पर जो तो अगर आपका आमे का ही तीसरा है तो एक बार और आ लिखो, है ना। और यहाँ पर जो है तो आप 3 लिख दोगे, इसका भी आंसर लिख सकते। अगर ई है आपका तो फिर से आप यहाँ पर ई और ई में का पहला, है ना, यहाँ पर दूसरा, इस तरह से आप लिख सकते हैं। जब आपका दूसरा प्रश्न शुरू होगा, यानी दूसरा प्रश्न लिखोगे आप, है ना, जो मेन प्रश्न है, मुख्य प्रश्न है, तो दूसरे का जो है तो आप यहाँ पर 2 नंबर डालोगे और 2 में का यदि आ है, ई है या जो भी होगा वो, तो वो नंबर आप देकर, जैसे 2 में भी अगर 2 क्वेश्चन है, अ है पहला तो आप अ लिखेंगे, फिर उसका पहला और उसका आप आंसर लिखेंगे। तो इस तरह से आपको पेपर लिखना है। मतलब जो मुख्य प्रश्न होते हैं उन मुख्य प्रश्नों को मेन फ्रेश पेज पर लिखना है, नए पेज पर आपको लिखना है। और किसी एक मुख्य प्रश्न के जो उप प्रश्न होते हैं, समझो प्रश्न पहला है, प्रश्न पहला में अ, आ, ई, ये 3 उप प्रश्न हैं, तो इनको आप जो तो लगातार लिख सकते हैं, नए पेज पर लिखने की ज़रूरत नहीं है। बस जो मेन प्रश्न होंगे, मुख्य प्रश्न होंगे, उनको ही जो तो आपको फ्रेश पेज पर, न्यू पेज पर लिखना है। उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो पेपर चेक होने के बाद जो आपको मार्क दिए जाते तो वो मार्क यहाँ पर क्वेश्चन वाइज लिखे होते हैं। मतलब जैसा ये क्वेश्चन नंबर ये 1 है, 1 में जो है तो अ है ना, तो अ में से आपको कितने मिले, समझो 3 मिले होंगे, तो यहाँ पर 3 लिखा। या आ है तो आ में कितने मिले, 2 मिले। ई में कितने मिले, तो 1 मिला। तो ऐसे बराबर कितने हुए, 6 हुए। तो इसका मतलब प्रश्न पहला में आपको 6 मार्क मिले। और उसी तरह से यहाँ पर जो प्रश्न पहला होता है, यहाँ पर जो तो एग्जामिनर क्या करेगा, यहाँ पर 6 नंबर आपको देगा। सेम उसी तरह से फिर सेकंड क्वेश्चन का भी वैसे ही होगा। सेकंड क्वेश्चन के जो भी होंगे, आ, ई, जो भी होंगे, उनके जो तो एक जगह मार्क लिखेंगे। मतलब हर मेन प्रश्न के, मुख्य प्रश्न के मार्क एक जगह लिखे हुए होते हैं और फिर उसको ही लिख कर, ये टैली कर कर यहाँ पर जो है तो मेन आंसर शीट के मेन पेज पर लिखा जाता है। तो इस तरह से आपको पेपर लिखना है। और पेपर लिखते समय एक बात ध्यान देना है, क्या पेपर ब्लू या ब्लैक, ये दोनों में से कोई एक ही पेन से आपको लिखना है। एक तो ब्लू यूज़ करो या फिर ब्लैक करो, 2 कलर एक साथ आप नहीं यूज़ कर सकते। यानी प्रश्न ब्लैक से लिखा, आंसर ब्लू से लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं, ब्लू से ही सब लिखना है या फिर ब्लैक से ही लिखना है। उसके बाद अगर आप बाई चांस आपका पेन ख़राब हो गया, स्याही ख़त्म हो गई, अगर आपको पेन चेंज करना है और उस पेन की स्याही डार्क है या लाइट है या फिर ब्लैक था तो आप ब्लू लिया, ब्लू था तो ब्लैक लिया, कोई भी हालत हो, तो इस समय आपको क्या करना है, आपकी जो सुपरवाइज़र है उनको बताकर आपको आपका पेन चेंज करना है या फिर स्याही चेंज करना है। वो आपको सिग्नेचर देंगे वहाँ पर और फिर जो है तो आप आपका पेन या आपकी स्याही चेंज कर सकते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। और पेपर लिखते समय जो क्वेश्चन आपको आते हैं, तो आप बच्चों के दिमाग में ऐसा बैठा कि जो आते हैं वो पहले लिखो और बाकी के जो है तो हम लास्ट में लिखेंगे, तो ऐसा मत करो। जो लैंग्वेज सब्जेक्ट के पेपर है, हिंदी, मराठी, इंग्लिश, तो इनमें बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, छोटे छोटे, हाँ, एक एक मार्क के बहुत सारे क्वेश्चन है। तो उसमें क्या हो जाता है, जो एग्जामिनर जो होते हैं अपने पेपर चेक जो सर करते हैं, उनको काफ़ी दिक्कत होती है इसमें, आपकी जो तो पूरे मार्क एक जगह कलेक्ट करना। तो इसमें हो सकता है आपकी कुछ मार्क छूट जाए। और रही बात पेपर लिखने की, तो पेपर आपको अच्छी राइटिंग निकालनी है। राइटिंग के मार्क होते हैं, विराम चिन्हों का ध्यान देना है, फिर वो मराठी का हो, हिंदी का हो या अंग्रेजी का हो। ग्रामर यानी व्याकरण का आपको ध्यान में रखना है ना। जिस तरह से आपको बताया गया है उस तरह से आपको पेपर हल करना है। पेपर जो तो फटेगा नहीं, ज़्यादा खराब नहीं होगा, अस्वच्छ नहीं होगा, इन बातों का ध्यान में रखना है। यहाँ पेपर में कुछ भी जो है तो आपसे रिलेटेड जानकारी, आपका मोबाइल नंबर, आता पता, नाम, कुछ भी नहीं आना है इसमें। आप लैंग्वेज विषय में, आप सब्जेक्ट में जो है तो आप भाषा विषय में आप पत्र लिखोगे, लेटर लिखोगे, तब भी जो है तो आपका नाम वहाँ पर आपको नहीं डालना है। वहाँ पर जो है तो आप अ, ब, क, य, र, ल या कुछ भी इस तरह का नाम दे तो दे सकते हैं, या फिर जो तो क्वेश्चन में जो दिया होगा वो आपको लिखना है। इस तरह से आपको पेपर लिखना है। पेपर होने के बाद अगर जब आपको सप्लीमेंट लगेंगी तो सप्लीमेंट पर भी जो है तो आपको फिर से उसी तरह की जानकारी भरना है। ये सप्लीमेंट है तो यहाँ पर आप विषय लिखोगे, क्या है, मराठी है, पेपर नंबर कुछ नहीं है, डेट है आपकी जो भी है 21/2
2025, है ना। यहाँ पर भी आपका आएगा मराठी, है ना, या अंग्रेजी में लिखो या आप हिंदी में लिखो, इसमें लिखेंगे आप। उसके बाद फिर यहाँ पर फिर से जो है तो आपका सप्लीमेंट नंबर आपको लिखना है। यहाँ पर सप्लीमेंट ये मतलब ये सप्लीमेंट जो ली है आपने तो ये कितने नंबर की, अगर पहली बार लिया है तो 1 नंबर की हो गई, दूसरी बार लिया होगा तो 2 नंबर की, तीसरी बार लिया होगा तो 3 नंबर की, इस तरह से। यहाँ पर फिर से जो है तो आपको आपका सेंटर नंबर जो भी होगा वो लिखना है। यहाँ पर आपको आपका सीट नंबर लिखना है। सीट नंबर यहाँ पर जो है तो आपको आपके राइटिंग में लिखना है, फिगर में, अक्षर में। फिर यहाँ पर जो है तो फिर से K0, यहाँ पर जिस तरह से आपने जो तो ये मेन आंसर शीट हमने लिखी थी सेम उसी तरह से ये भी आपको भरना है। जितना यहाँ पर जानकारी लिखी थी वो सब जानकारी यहाँ पर आपको भरना है। आपकी साइन भी करना है, आपकी जो सुपरवाइज़र है उनकी भी साइन आपको यहाँ पर लेना है। फिर पेपर होने के 10 मिनट पहले आपको जो तो होलोग्राफ स्टिकर दिए जाते हैं। तो होलोग्राफ जैसा आपने इस पर लगाया था, है ना, जिस तरह से यहाँ पर चिटकाया था हमने ये होलोग्राफ, ये बारकोड और ये स्टिकर, सेम उसी तरह से यहाँ पर जो तो आपको होलोग्राफ जो तो यहाँ पर चिटकाना है, आपको यहाँ पर लगाना है इसके ऊपर। यहाँ पर बारकोड नहीं लगाएंगे आप, सिर्फ होलोग्राफ यहाँ पर लगाना है। और फिर से जो तो आपको पूरा पेपर चेक करना है, कुछ रह गया अगर कुछ तो वो सब आपको अच्छी तरह से सही करना है। जहाँ पर भी पेज खाली रह गया होगा उस पेज को जो तो, अगर आपका पेज खाली रह गया बाई चांस आपने यहाँ पर कुछ लिखा ही नहीं तो लास्ट में इसको ऐसा कर दो। इससे ये समझ में आता है कि ये खाली रह गया लेकिन इसके बाद अगर कुछ लिखा हुआ है तो इस तरह, इसलिए आपको ये करना है। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है, इस तरह से आपको पेपर ये लिखना है। फिर ये सप्लीमेंट आपको जो तो है ना धागा दिया जाएगा, उस धागे से जो तो यहाँ पर है ना आपको पंचिंग कर कर ये धागे से बांध कर, अच्छा मजबूत धागा आपको बांधना है, मजबूत अच्छा बांधना है। और फिर आप जो तो पेपर जमा कर सकते हैं ये इस तरह से। सप्लीमेंट जिस तरह से सप्लीमेंट आपने ली थी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, उसी तरह से आपको यहाँ पर बराबर लगाना है। अगर कोई मैप लिया था या ग्राफ पेपर है वो भी जो तो बराबर आपको उस तरह से लगा देना है। बोर्ड के पेपर इतने कुछ मुश्किल नहीं है या इतना कुछ डरने जैसी बात इसमें बिल्कुल कुछ भी नहीं है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पर आपको एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।